कल हम लोग आलोचना कर रहे थे, महाप्रभु नीलाचल में विराजमान है। रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के आदेश प्राप्त होकर के वृंदावन धाम होते हुए फिर वहाँ से नीलाचल आए हैं। 10 महीना महाप्रभु के श्री चरण सानिध्य में रह करके उनके पूर्ण कृपा प्राप्त करके फिर महाप्रभु आदेश किए हैं, तुम जाओ वृंदावन में, जा करके लुप्त तीर्थ उद्धार करो और भक्ति शास्त्र प्रणयन करो, जाओ। क्योंकि वृंदावन उस समय लुप्त है, कोई जानते नहीं है। वृंदावन एक दिव्य धाम है, भगवान की नित्य लीला भूमि। ये उस समय मुस्लिम प्रियाट होने का कारण वहाँ लीला स्तरी जो है वो अप्रकट हो गए हैं सब। तो महाप्रभु आदेश किए हैं तुम जाओ, और आदेश किए हैं लोकनाथ गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि को आदेश किए हैं, तुम लोग जा करके लुप्त तीर्थ उद्धार करो और वृंदावन में जा करके शास्त्र प्रणयन करो, वैराग्य शिक्षण आदि इस तरह से वृंदावन धाम में रह करके तुम लोग भजन करो। तो रूप गोस्वामी पाद हुसैन शाह के मंत्री थे, तीव्र वैराग्य ले करके महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो करके जगन्नाथपुरी से वृंदावन आए हैं। वृंदावन आ करके वहाँ उस समय जंगल था, पूरा जमुना किनारे से लेकर के मथुरा तक जंगल था, और उधर जमुना किनारे से लेकर छोटीकरा तक पूरा ही जंगल था। भजन करना उतना सहज नहीं था, लेकिन जब तीव्र वैराग्य होता है तो जा करके भगवान उसको रक्षा करते हैं हर स्थिति में, हर अवस्था में। तो वहाँ एकांत में रह करके अति कष्ट से धाम में निवास कर रहे हैं। इतना में सपनादेश हुआ, गोविंद जी वहाँ लुप्त हैं, वहाँ एक मिट्टी में ढके हुए हैं। गोविंद जी आदेश किए हैं स्वप्न में, जी रूप तू हमको उद्धार कर, हम वज्रनाभ के बनाए हुए हैं, हम पड़े हैं यहाँ, तुम हमको उद्धार करो यहाँ से। रूप गोस्वामी पर स्वप्न टूटने का बाद चिंता कर रहे हैं, मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उनको, कहाँ ढूंढूं। खूब चिंतित हो गए। गोविंद जी पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं, लुप्त होकर के कौन जंगल में कहाँ पर पड़े हैं, कैसे जानूं। ऐसे जमुना किनारे में एक दिन चिंतित होकर के विषादित होकर के बैठे हैं। तो एक बालक आके कहते हैं, बाबा तुम चिंता क्यों कर रहे हैं, देखो वहाँ एक जंगल निर्देश कर दिया, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर देखना एक गाय आकर प्रतिदिन प्रातः काल दूध देती है एक जगह, वहाँ गोविंद जी विराजमान है, तुम वहाँ अनुसंधान करो, वहाँ तुमको गोविंद जी मिल जाएगा। देखते हैं वो बालक, अद्भुत बालक, दिव्य बालक, देखते देखते अदृश्य हो गया। फिर उस बालक के बाद पर एक दिन सुबह प्रातः काल गए, जहाँ निर्देश किया है उस स्थान पर जाके देखते हैं जो एक गाय आकर ऑटोमेटिकली दूध दे रही है, उस स्थान पर दूध निष्करण हो रहा। देख करके समझ के जो बालक जो कहा है झूठ नहीं है, सत्य है। तो गांववासी को बुला के लाए हैं। फिर वहाँ जा करके फावड़े वोड़े से खोद करके गोविंद जी, वो जो गोविंद जी दिख रहे हैं, ये अभी तो जयपुर में है, ये गोविंद जी की मूर्ति मिला। अब वहाँ पर झोपड़ी उपड़ी बना करके भजन कर रहे हैं। यहाँ कहते हैं अभी उस समय तो इतिहास स्पष्ट नहीं था, कोई इतिहास संबंध में विशेष कुछ कलम धारण करके नहीं गए हैं, जिस कारण बहुत सारी इतिहास उस समय लुप्त है, हम लोग को जानते नहीं हैं उस समय का इतिहास। कोई कहते हैं एक यक्ष आकर के
रूप गोस्वामी पाद से आग्रह किया है कि हम यहाँ मंदिर बनाएंगे, तुम बोलो तो हम यहाँ मंदिर बनाएंगे। तो एक यक्ष ने खूब आग्रह किए, और कोई कहते हैं, कोई इतिहासकार कहते हैं जो ना मान सिंह जो अकबर बादशाह का सेनापति थे, वो मान सिंह ने बनाए हैं, ऐसे कहते हैं। तो कहते हैं वहाँ वो पत्थरपुरा वो जगह का नाम है, वहाँ इतना लाल पत्थर के एक पहाड़ सुबह उठ करके दिखते हैं, वहाँ पड़ा हुआ है लाल पत्थर का पहाड़, तो उस स्थान का नाम हुआ पत्थरपुरा। तो अभी जक्ष ने बनाए ना मानसिंह बनाए, क्योंकि उस समय मानसिंह आगे या पीछे इतिहास स्पष्ट नहीं है उस समय। कैसे भी हो, फिर जाके मंदिर तो बन गया, लेकिन अद्भुत मंदिर में कोई जॉइंट नहीं है, सब बैलेंस के ऊपर पत्थर के इस तरह से बनाए हैं जो मनुष्य के द्वारा ऐसा तो होना संभव नहीं है। कोई अगर गए हैं गोविंद जी दर्शन करने के लिए वृंदावन में, तो देखेंगे जो वो इतना सुंदर बैलेंस का, पूरा बैलेंस के ऊपर पूरा मंदिर है। 7 तला मंदिर निर्माण किया है, 7 तला मंदिर, अद्भुत मंदिर। जी रूप गोस्वामी पाद वहाँ भजन कर रहे हैं। अब इधर मंदिर में रह करके, आश्रम आदि में रह करके वो तीव्र भजन होना संभव नहीं है, क्यों वैराग्य जीवन जो है वास्तव में जंगल में रहना ही वैराग्य के लिए शोभायमान है। वैरागी जो हैं वो जंगल में ही शोभा देते हैं। तो और महाप्रभु के पार्षद आए हैं लोक शिक्षा के लिए, मन नहीं माना। यहाँ आप जब मंदिर बन गया है, कोई सेवा को सेवा दे करके, समर्पण करके तुम सेवा करो, हम जाते हैं भजन करने के लिए। तो सब छोड़ छाड़ के मंदिर दे करके चले आए हैं टेर कदम में, नंदो गांव के पास टेर कदम में आ करके। वहाँ भी उस समय जंगल था, भिक्षावृत्ति करके कोई रकम माधुकरी करके, कभी उपवास तो कभी माधुकरी वृत्ति, कभी तो अंगावना करके बड़े कष्ट के साथ भजन कर रहे हैं, तीव्र वैराग्य लेकर। उधर सनातन गोस्वामी भी, उनकी भी जीवन चरित, बड़ी जीवन चरित है, कभी समय मिलेगा तो उनके जीवन चरित संबंध में आलोचना करेंगे। वो भी आए हैं महाप्रभु का आदेश प्राप्त होकर वृंदावन में। मदन मोहन जी जो जमुना किनार में अब देखेंगे निर्माण किए हैं सनातन गोस्वामी बाद में, फिर वो भी वो सेवा दे करके चले आए हैं। पावन सरोवर के किनार में एकांत में भजन करने लगे हैं। तो एक दिन देखते हैं कि भाई हमारे भाई कैसे भजन करते हैं, चलो थोड़ा दर्शन करें जा करके। वो भी एकांत से भी, रूप गोस्वामी पाद भी एकांत से भी है। सनातन गोस्वामी आए हैं टेर कदम में, आए हैं भैया आए हैं, देख करके बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुशी हो गए, लेकिन कुछ है नहीं, क्या भिक्षा दें। तो मन हुआ थोड़ा सा अगर दूध होता, थोड़ा सा चावल चीनी आदि ये सब सामग्री अगर मिल जाता, थोड़ा खीर बना के हम भैया को खिलाते। ये जंगल में रह करके क्या खाते हैं क्या करते हैं कुछ पता नहीं। हमारे यहाँ आए हैं, हमारे पास भी कोई संग्रह नहीं, हमारे पास आए हैं, क्या सेवा करूं, भैया भूखे रहेंगे। इतना में एक लाली आई है, दूध लेकर के, चावल लेकर के, चीनी लेकर के। बोलते हैं बाबा बाबा ये मैया ने भेज दी है, ये तुम इस खीर बनाना। मैया ने भेज दिए हैं, ये लो दूध, ये है चीनी, ये है चावल, तुम खीर बनाना, हम पीछे बर्तन ले जाएंगे। लाली तू कहाँ रहती है? बाबा मैं तो ये जाब में रहता हूँ, जाबी नज़दीक है ना। लाली चली गई, फिर खीर बनाई। ऐसे दिव्य खीर, सनातन गोस्वामी जब वो प्रसाद पाने के लिए बैठे तो खीर परोस किए हैं। ऐसे तो अच्छे अच्छे खाना ये तो वैरागी के लिए निषेध है, और मिलेंगे कहाँ, हो तो मिलना भी संभव नहीं है। लेकिन वो दिव्य खीर खा करके, पा करके समझ गए हैं ये
साधारण नहीं, ये असाधारण। ये जो लाली दी गई है ये और कोई नहीं है, साक्षात राधा रानी है। तो प्रसाद पानी का बाद थोड़ा विश्राम किए हैं तो राधा रानी आकर कहते हैं हम नहीं दे गया। हाँ। तो सनातन गोस्वामी उठ करके रूप गोस्वामी को कहते हैं देखो रूप संकल्प नहीं करना चाहिए साधु के लिए। देखो तुम संकल्प किए और स्वयं राधा रानी आकर के सब वस्तु दे गए हैं, इसलिए साधु के लिए संकल्प नहीं करना चाहिए। साक्षात राधा रानी आकर के दे गए दूध। जब भी जो भी चाहते हैं भक्त जो है, जब भी जो वस्तु चाहते हैं तुरंत राधा रानी वो पूर्ण करते हैं। तो ऐसे एकांत में रह करके ऐसे भजन करते हैं। सनातन गोस्वामी भी वहाँ पवन सरोवर के किनारे में, वो अभी भी उनकी वो भजन स्थली है, वहाँ से चले गए हैं। फिर मानसी गंगा के पास वहाँ जा कर के सनातन गोस्वामी भजन कर रहे हैं। इधर क्या हुआ, एक दिग्विजय पंडित आए हैं बाहर से। सुने हैं यहाँ बड़े बड़े पंडित जो बंगाल से आए हैं, बड़े भजनानंदी हैं। वृंदावन में सुने हैं बड़े बड़े पंडित के स्थल यहाँ रहते हैं पंडित। तो ये दिग्विजय पंडित है। उस समय पंडितों का बहुत कदर था, राज दरबार में बहुत ये तर्क वितर्क होता था। उस समय ऐसे ही एक प्रचलन था, जो बड़ा पंडित होता है उसको विजय माल्य प्रदान करते थे, बहुत सम्मान करते थे, बड़े पंडित हैं। तो दिग्विजय पंडित सारा देश विजय प्राप्त हो करके आए हैं वृंदावन में। सुने हैं यहाँ बड़े बड़े पंडित हैं, तो पूछे हैं यहाँ सबसे बड़े पंडित कौन है। तो ब्रजवासी सब जानते हैं, जो यहाँ जो रूप गोस्वामी पाद हैं ये सबसे बड़ा पंडित है। तो उनको कहें यहाँ तो एक ही मात्र पंडित है जो रहते हैं वो टेढ़ कदम में, आप उनके पास जाइए। हाथी घोड़ा ले करके, साजा बाजा ले करके चल रहे हैं रूप गोस्वामी के पास। रूप गोस्वामी पास तो भजन कर रहे हैं। बाहर निकल के दिखते हैं हल्ला गुल्ला क्या बात की है, यहाँ तो कोई मनुष्य तो रहते नहीं है, यहाँ हल्ला गल्ला हो रहा है। देखते हैं ऐसे हाथी घोड़ा लेकर के आए हैं बड़े पंडित। तो आसन फासन तो कुछ है नहीं, बड़े आदर के साथ सम्मान के साथ आग्रह किए हैं आप बैठिए, बोलिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो कहते हैं आप सुने हैं आप सबसे बड़े पंडित हैं, आपसे हम तर्क करने के लिए आए हैं, आप हमको पराजय कीजिए, तर्क कीजिए हमसे कोई भी शास्त्र लेकर के, जिस शास्त्र में आपका जो आपके जानकारी ज़्यादा है उस शास्त्र विषय में हमसे तर्क कीजिए। तो ये तो देखते हैं तो मान प्रतिष्ठा इसमें तो कुछ है नहीं। तो रूप गोस्वामी पाद बड़े विनम्रता से कहते हैं देखिए आप क्षमा कर दीजिए, किसने आपको बहका दिया है, हम तो मूर्ख से भी मूर्ख हैं, हमसे अज्ञानी तो कोई है नहीं जगत में। कहीं स्थान नहीं, इसलिए यहाँ वृंदावन में यहाँ जंगल में आके पड़े हैं। भगवत प्राप्ति की उद्देश्य लेकर के आप लोगों की कृपा ही एकमात्र भरोसा है, हमारे पास और तो कुछ है नहीं। तो आपको ऐसे किसने कह दिया जो मैं विद्वान हूँ, मैं तो एक मूर्ख हूँ, कुछ जानता ही नहीं हूँ। नहीं ये आप ये क्या कह रहे हैं, सब कहते हैं जो सबसे बड़े पंडित यहाँ रूप गोस्वामी पाद है, आप भी तो रूप गोस्वामी पाद है। हाँ ये शरीर को कहते हैं रूप गोस्वामी, लेकिन मैं तो पंडित नहीं हूँ। बार बार कह रहे हैं, और रूप गोस्वामी पाद बार बार विनम्रता दिखा रहे हैं, देखिए आप क्षमा कर दीजिए, हम आपके पास बैठने का लायक नहीं है, हम आपसे तर्क क्या करेंगे, हम आपके शिष्य के बराबर भी नहीं है। विनम्रता एक भूषण है, पंडित का अभिमान वहाँ कहाँ रहता है। तुलसीदास के एक दोहा है, काम क्रोध मद लोभ के जब तक मन में खान, तब तक पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। काम क्रोध मद लोभ जब तक मन में है, तब तक ये जो किताबी विद्या और एक मूर्ख बोले दोनों बराबर है।
तो ये तो जान गए हैं जो मतलब हरि भजन इशार है। हरि भजन के लिए एक विनम्रता चाहिए, सबको सम्मान देना, अपने को हीन ज्ञान करना, अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। सबसे सरल उपाय, सबसे सरल पंथा, बहुत ज्ञान का आवश्यकता है नहीं। भक्ति मार्ग में बहुत सरल पंथा, सबसे सुगम, सबसे सरस। अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। जो जान जाते हैं उसका अंदर ये विद्वत्ता का अभिमान कहाँ वहाँ रह सकता है। ये अभिमान तब तक रहता है जब तक अज्ञानता रहता है, भीतर में अभिमान रहता है। तब तक ये पंडित्व अभिमान, विद्वत्ता का अभिमान, नाना प्रकार अभिमान आकर हृदय में निवास करता है। जब भक्ति देवी की कृपा होती है तब देखते हैं ये ज्ञान सब अज्ञान है। जब तक भक्ति देवी की कृपा प्राप्त नहीं होते तब तक जाकर के वृथा ये ज्ञान है, तो विनम्र हो जाते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद बड़े विनम्रता के साथ कह रहे हैं, देखिए आप क्षमा कर दीजिए, मैं हार स्वीकार करता हूँ, मैं आपके बालक हूँ, मैं आपके छोटे हूँ, आप कृपा करके हमको आशीर्वाद करके जाइए, राधा रानी के चरण में हमारी भक्ति हो, आप ऐसे कृपा करके जाइए। कह करके एक माला लाए हैं, माला ला करके ठाकुर जी का माला पहना है, वो माला पहना दिए हैं। आप हमारे गुरुतुल्य हैं, हमको क्षमा कर दीजिए। तो आप स्वीकार करते हैं, आपको जानते नहीं, हाँ हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, आप हमारे गुरु स्थानीय हैं, आप कृपा करके हमको क्षमा कर दीजिए, हमको आशीर्वाद करके जाइए। विजय माला प्राप्त हो करके तो और फूल गए हैं, और साजा बाजा लेकर के आप जा रहे हैं। जो रूप गोस्वामी पाद हार गए, वृंदावन में सबसे बड़े पंडित जो है उनको हरा दिया, हमको विजय माल्य पहना दिया। जीव गोस्वामी पाद आ रहे थे स्नान करके। जीव गोस्वामी पाद उस समय सबसे बड़े पंडित हैं, काशी में वेदांत अध्ययन करके आए हैं। मधुसूदन विद्या वाचस्पति के पास जा करके वेदांत अध्ययन किए हैं, सर्वशास्त्र पंडित हैं। जीव गोस्वामी पाद अल्प उम्र है, नवीन उम्र है, आ रहे हैं स्नान करके। भैया हल्ला कैसे हो रहा है? तो कहते हैं जो ऐसे रूप गोस्वामी पाद इनको गुरु रूप में वरण कर लिया, हार स्वीकार कर लिया, उनको हरा करके आ रहे हैं। बोलते हमारे गुरुदेव तर्क किए हैं, बोलते नहीं तर्क फर्क नहीं किए, ऐसे माला पहना दिए हैं, माला पहना दिए ऐसे माने हमारे गुरु हार स्वीकार किए हैं, ऐसे तो होता ही नहीं है, ऐसा होना संभव नहीं है। ए केसरी रुको, हाथी घोड़ा लेके जा रहे थे साजा बाजा लेकर के। अरे ये बालक क्या बोलता है, ये बालक क्या बोलता है? बोलिए रुकिए रुकिए, हमसे तर्क कीजिए, अब हमको हरा के जाइए तब जानेंगे आप पंडित हैं। अरे पागल, तुम तो बालक है, तुम हमसे हम जो कहेंगे हमारे भाषा ही तुम समझ नहीं पाओगे, हम जो संस्कृत उच्चारण करेंगे तुम ये समझ ही नहीं पाओगे, तुम हमसे क्या कक्षा करोगे, तुम्हारी इतना ज्ञान कहाँ से हो सकता है? और हम बालक के साथ ऐसे कक्षा करेंगे, लोग क्या कहेंगे? हटो हटो यहाँ से, जाओ घर जाओ, हम ऐसे जाने नहीं देंगे। हम बालक हैं कि प्रवीण हैं, इस विषय में तर्क कीजिए हमारे साथ, तर्क करके हमको हरा के जाइए। क्या करेंगे हम? उतरना पड़ा। जो भी प्रश्न करते हैं जीव गोस्वामी खंड खंड कर देते हैं उसको शास्त्र युक्ति के द्वारा, फिर अपना पक्ष स्थापना करते हैं, उसका उत्तर दे नहीं पाते। इस तरह से हर तरह से एकदम आप पंडित देखते हैं। भाई ये ऐसे पंडित तो हमने भरत खंड में बहुत जगह घूम के आए हैं, कहीं तो ऐसे पंडित देखा नहीं है। उनका आँख मुंह लाल हो गया है, हाथी घोड़ा लेकर के सब भाग गए एकदम। जी यहाँ रहना ठीक नहीं है भाई, ये हमारी इज्जत पूरा मिट्टी में मिला देंगे, हाथी घोड़ा लेके भाग गए हैं। और जितना ब्रजवासी हैं सब ब्रजवासी तो बड़े खुशी हो गए हैं, जो हमारे ब्रज की इज्जत रखे हैं। ये छोटे बाबा हमारे ब्रज की इज्जत रक्षा किए हैं, नहीं तो ब्रज में सबसे बड़े पंडित है रूप गोस्वामी पाद हार गए हैं, और छोटे बाबा हमारी इज्जत रखे हैं। तो साजा बाजा लेकर के सब ब्रजवासी लोग माला उला पहना करके
जा रहे हैं रूप गोस्वामी पाद के पास जा रहे हैं उनको संवाद देने के लिए, जो हमारे छोटे बाबा वो दिग्विजय पंडित को हरा दिया है। फिर उधर हल्ला करते करते हो जय 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 करते करते आ रहे हैं। अब रूप गोस्वामी पाद देखते हैं भाई क्या सुबह से ये इतना अनर्थ हो रहा है, ये हल्ला गुल्ला तो पहले नहीं था, एकांत में भजन कर रहे थे, लेकिन अभी ये कहाँ से सब उपाधि आ गया, जंगल में भी तो भजन करने नहीं देते। एक तो आया उसको माला उला पहना के हमने विदाई कर दिया, अब ये कहाँ से नया हल्ला गुल्ला हो रहा है। बाहर निकले हैं, देखते हैं जीव गोस्वामी पाद के गले में माला उला पहना करके सब ब्रजवासी सब हो करते करते आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। ब्रजवासी लोग सब दंडवत कर रहे हैं। महाराज ये जो दिग्विजय पंडित है ये हमारे छोटे बाबा ने पराजित किया, आज हमारे ब्रज का मान रह गया। ये छोटे बाबा इतने बड़े पंडित है, इनकी कृपा से हमारे ब्रज का इज्जत रह गया है। बहुत गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा हो गया। ब्रजवासी को सब विदा करते, तुम लोग जाओ, सब घर जाओ। घर चले गए। इतना गुस्सा हो गए जे तो मान प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, ओ तुमने आज सूची होकर के तुम आए नहीं, तुम स्नान करके सूची होके आए नहीं, तुम मान प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा अंग में लेपन करके अपवित्र होकर आए हो। क्या हम तर्क नहीं कर सकते थे? हैं? क्या हम तर्क नहीं कर सकते थे? लेकिन क्या जरूरत है, हम तो मान प्रतिष्ठा से हम क्या करेंगे? हमको तो चाहिए भक्ति, भक्ति प्राप्ति के लिए चाहिए। हम कुछ जानते नहीं है, हम कुछ समझते नहीं है, ऐसे भावना होनी चाहिए, तब जाकर राधा रानी कृपा करते हैं। त्रिनाद विष्णु चल तरुण विषयिष्णुना अमानिना मान दिन कीर्तनीय सदा हरि। ऐसे होकर के जो हरि भजन करते हैं उसके हृदय में भक्ति देवी अनुप्रविष्ट होते हैं, उनको कृपा करते हैं। और तुम जश प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा अंग में लेपन करके अपवित्र होके आए हो, ब्रज में आए हो, अभी तक तुम्हारे अंदर ये अहंकार अभिमान गया नहीं। अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रांग त्यागता हरिं भजित। हरिभजन पीछे करना, हरिभजन पीछे करना। अगर तुम्हारे मन में हरिभजन करने के लिए इच्छा जागृति हुई है तो सुन लो, पहले 3 वस्तु त्याग देना। अभिमान, सुरापान, सुरा मदिरा पाई। जो अभिमानी जीव है ना, मैं पंडित हूँ, कुलीन हूँ, मानी हूँ, धनी हूँ, ज्ञानी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं त्यागी, ये सब अहंकार। मैं त्यागी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं पंडित हूँ, ये सब अभिमान, इससे अतीत मैं हूँ। ये सब उपाधि, इससे अतीत मैं हूँ, है ना। मैं राधा रानी क्यों? राधा रानी मेरी है ना। तो अभिमानं सुरापानं, सुरापाई जैसे अभिमानी व्यक्ति। गौरवं रौरवं समम, गौरव बुद्धि रौरव नरक का सत्तुलना किया। और प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा हमको जाने माने गिने चुने ये भाव जिनमें है, जो चाहते हैं भजन करने आए हैं, लेकिन ये अभिमान हमको, हम भजनानंदी हैं, हम बहुत मान्यता प्राप्त हैं, सब कोई हमको मानते हैं। अगर ऐसा नहीं है फिर भी भीतर में एक हमारे भीतर सुप्त इच्छा, हमको जाने गिने, हमारी मान बढ़ाई हो जाए, ऐसे सुप्त इच्छा, ऐसे इच्छा जब तक रहती है तब तक जा करके हरि भक्ति होना संभव नहीं है ना। तो अभिमान, अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, त्रयं त्यागता हरिं भजित। ये 3 को त्याग करके हरि भजन करना, पीछे करना। पहले ये 3 तुम्हारे मन से समाप्त कर दो, है ना। आज तुम सूची होके आए नहीं, तुम प्रतिष्ठा रूपी है, तुम विष्ठा अंग में लेपन करके अपवित्र होके आए हो। जाओ, आज से तुम हमारे सामने आना नहीं, हम तुमको त्याग दिया, जाओ जाओ, तुमको हम त्याग दिया। क्या शासन, उस समय का शासन कैसे था। और ऐसे भी हुए सब उस समय बड़े बड़े दिक्पाल, सब बड़े बड़े भक्त हुए हैं।
अभी ऐसे कहाँ दिखता है, कहाँ भक्ति, कहाँ हम जैसे ऐसे दिखावा साधु ऐसे ही मिलेगा। भक्ति कहाँ से होगी? ना विनम्रता, ना दीनता, समस्त अवगुण के खान। विचार करो तो कितना अवगुण भरा हुआ है। जहाँ भक्ति देवी वहाँ विनम्रता, दीनता। शिक्षा देते हैं लोग, शिक्षा अभी शिक्षा देने वाला भी है नहीं, शिक्षा लेने वाला भी है नहीं। शिक्षा देने वाला भी है नहीं, शिक्षा देगा कौन? जो आचरण करता है तो वो तो शिक्षा दे सकते हैं। आचरण में देखता नहीं तो क्या शिक्षा देंगे? मुंह में शिक्षा देने से होगा? ऐसे शब्द से शिक्षा देने वाला तो बहुत मिल जाएगा। 3 लाख नाम करना कल से, और खुद 1 लाख करते नहीं नाम। और कल से ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना उपदेश करता है। उपदेश करते वो ना आचरण करती छो अपरिक्षुपदिष्टं जत लोकनाशाय भवेत्। उपदेश करते, आचरण करते नहीं, निज जीवन में आचरण करते नहीं, ये बोलता लोकनाश का कारण होता है। इसको ज़रा कुछ कल्याण नहीं होता है। कल्याण करने के लिए कुछ आपने को उस स्थान पर आना चाहिए, है ना? तो अब जाके वो कुछ कल्याण कर सकता है। तो शिक्षा के लिए, हमारी शिक्षा के लिए ऐसे आचरण किए हैं सब आचार्यों ने। जाओ तुम कल से हमारे सामने आना नहीं, हमको मुंह नहीं दिखाना। बहुत रोए, बहुत रोए, चरण पकड़ के। गुरुदेव था उनके, ऐसे लगता है तो अपने चाचा, उनके छोटा भाई अनुपम वल्लभ का पुत्र था जीव गोस्वामी पाद, चाचा थे रूप गोस्वामी पाद, लेकिन उनसे दीक्षा लिए हैं। चरण पकड़ के बहुत रोए, बोलते हम मानेंगे नहीं, तुम निकाल जाओ यहाँ से। ये अहंकार तुम्हारे यहाँ भीतर में बैठा है, प्रतिष्ठा रूपी बाघिनी तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम भक्ति जगत में आगे बढ़ने वाले नहीं हो, तुम निकाल जाओ यहाँ से। 2 दिन 3 दिन हो गया, एकदम बात किए ही नहीं, तुम हमारे सामने आना ही नहीं। तो रोते रोते गए सनातन गोस्वामी के पास, जा करके चरण में पढ़ कर रोए। वो ताऊ लगते हैं सनातन गोस्वामी। ताऊ जी ऐसे हमको त्याग दिया, मैं कहाँ जाऊँ, भूल तो हो गया। हम तो अहंकार से हम ऐसा तर्क नहीं किए हैं। हमारे गुरु मर्यादा रक्षा के लिए हमने तो तर्क किया। हमारे गुरु का कहीं अपमान हो जाए, क्या शिष्य को चाहिए नहीं गुरु मर्यादा स्थापन के लिए, रक्षा करने के लिए ऐसे करने चाहिए जैसे गुरु मर्यादा रक्षा हो। हम तो हमारे गुरु के मर्यादा रक्षा के लिए हमने तो तर्क किया, नहीं तो हम क्यों तर्क करने जाएंगे। तो आप कृपा करके थोड़ा हमारे गुरुदेव को समझा करके, बुझा करके बोल दीजिए, हमको स्वीकार कर ले। सनातन गोस्वामी आए हैं। रूप, हाँ भैया जी, बोले देखो ये भक्ति के बाधक क्या है? सबसे बड़ा बाधक अभिमान। सबसे बड़ा गुण क्या है? क्षमा। सबसे बड़ा गुण है क्षमा। कौन कितना बड़ा महत है उसका परिचय क्या है? कौन कितना क्षमाशील है। अच्छा, तो क्षमा गुण सबसे बड़ा है, तुमने तो जीव को क्षमा नहीं कर पाया। ये गुण तो तुम में दिखता नहीं है। क्या अन्याय किया, गुरु मर्यादा रक्षा के लिए वो तर्क किया है, इसके लिए तुमने त्याग दिया। तुम तो क्षमा किया नहीं। तुमने क्षमा किया रूप जीव को ना? वो ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसे अहंकारी अभिमानी दाम्भिक है, ये इतना दम्भ लेकर कभी भजन होता है। ऐसे दुष्ट को त्याग देना ही ठीक है। तो बोलते हैं अभिमान सबसे बड़ा है, हानिकारक है अभिमान। तो तुम्हारा अंदर भी तो अभिमान कम नहीं है, तुम अभिमान का घमंड करते हो। तो बड़े भैया है ना सनातन से बड़े,
तुम अभिमान का घमंड करते हो। अरे दीनता का अभिमान, ये भी अभिमान, दीनता, विनम्रता। तुम विनम्रता का अभिमान दिखाते हो, ये भी तो तुम्हारे अंदर बड़े अभिमान है। तुम जीव को तुम क्षमा नहीं कर पाया, क्षमा गुण तुम में है नहीं, दीनता का अभिमान दिखाते हो। अगर दीनता है तुम्हारे अंदर तो जीव को तुम क्षमा क्यों नहीं कर पाते हो? तो तुम्हारे अंदर अभी भी कमी है, तुम घमंड करते हो। विद्वान तो है ही है। देखिए बात तो सही है भैया, हमसे थोड़ा भूल हो गया, थोड़ा क्रोध में आ गया भैया, क्या करें। अब ऐसा बालक है ना, थोड़ा शिक्षा देना जरूरी है, नहीं तो आगे चल कर के अभिमान ऐसे पुष्ट हो जाएगा, जा कर के भक्ति मार्ग से अलग हट जाएगा, विद्वत्ता का अभिमान प्रतिष्ठा आकर के घेर लेगा, फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए भैया भूल तो हमसे हो गया, ठीक है क्षमा कर देना। जीव को बुलाया, फिर जा करके क्षमा कर दिया। ऐसे शिक्षा देती थी पहले, ऐसे 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 आचरणशील। अच्छा और भी है, आगे हम लोग काल चलेंगे, आज तो 11 बज गया है। जय जय श्री राधे श्याम, गौर हरि बोल।